जो बिहार में झूठ की खेती ये लोग कर रहे हैं, ये खेती उन लोगों की नहीं चलने वाली है। जनता पूरी बात को जान रही है। जनता एकदम बिल्कुल इस बार हिसाब लेने के लिए तैयार है। और देख लीजिएगा, इस बार वो लोग 40 में से 40 सीट हारने का काम करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री की जहाँ तक बात है, ये एक आस्था का विषय है और उनका निजी राय हो सकता है। पार्ट ना जनता दल यू के को उनके बयान से कोई मतलब है, ना हमको लगता है कि हमारे गठबंधन को उसके बयान से मतलब है। कि रामचरितमानस के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है। बिहार के शिक्षा मंत्री और जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम पहुंचे। आज हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जयंत राज। उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। पहला सवाल तो ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, झंझारपुर आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी अगर झंझारपुर आ रहे हैं तो वो जो झंझारपुर का इलाका है बिल्कुल मिडिल में है। पूर्णिया एयरपोर्ट के भी बगल में है और दरभंगा एम्स के भी नज़दीक में है। तो उन्हें कम से कम पूर्णिया एयरपोर्ट का एक बार विजिट कर लेना चाहिए। और बगल में जो दरभंगा एम्स जो कथित रूप से उन लोगों ने बनाया है, उसमें कुछ अपना जो बॉडी का जांच भी करा लेना चाहिए। और जो बिहार में झूठ की खेती ये लोग कर रहे हैं, ये खेती उन लोगों की नहीं चलने वाली है। जनता पूरी बात को जान रही है। जनता एकदम बिल्कुल इस बार हिसाब लेने के लिए तैयार है। और देख लीजिएगा, इस बार वो लोग 40 में से 40 सीट हारने का काम करेंगे यहाँ। मंत्री जी, सवाल ये है कि जब तक भाजपा आप लोग के साथ में थी तब तक अमित शाह का एक भी दौरा यहाँ नहीं हुआ था। जैसे ही आप लोग से अलग हुए, लगातार दौरे पर दौरा हो रहा है। देखिए, तब तब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी पर्याप्त थे। उन्हें हम लोगों ने 39 सीट जिताकर भी भेजने का काम किया था। बिहार से 39 सीट देने का काम किया था। लेकिन 39 सीट देने के बाद उन्होंने जो काम किया है बिहार के लिए, वो भी देखने के लिए काबिल तारीफ है। कि एक भी कोई एक ऐसा काम वो बता नहीं सकते हैं जो बिहार के लिए उन्होंने कोई काम करने का काम किया है। एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते रहे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए। वो भी नहीं बना सके वो। अभी दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं कि दरभंगा एम्स बन गया, पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया। तो ये लोग झूठ की खेती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और लास्ट समय है, 2-3 महीना 4 महीना का समय बचा हुआ है इनके पास। तो अब जितना झूठ बोलना है बोल लें, लेकिन इस बार जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इनको सबक सिखाएगी। इंडिया गठबंधन देश में भी विजयी होगा और यहाँ पर भी विजयी होगा। रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री लगातार जो हैं आपके सहयोगी हैं और सवाल वो खड़े करते हैं। अब तो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड बता दिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री की जहाँ तक बात है, ये एक आस्था का विषय है और उनका निजी राय हो सकता है। पार्ट ना जनता दल यू के को उनके बयान से कोई मतलब है, ना हमको लगता है कि हमारे गठबंधन को उसके बयान से मतलब है। वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उनकी निजी राय है और हम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं। रामचरितमानस हम लोग भी पढ़ते हैं, आस्था का विषय है। और उसमें पूरे देश के जितने भी हिंदू हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। जिनकी श्रद्धा उस पर रहती है। और हिंदू धर्म में तो एक ऐसी व्यवस्था है, जिनको नहीं मानना है, जिनको इनसे परहेज है, उनको अलग व्यवस्था भी पूजा पाठ करते हैं, वो अलग तरीके से भी करते हैं। तो उनको करना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें अपने विभाग पे ध्यान देना चाहिए। अभी शिक्षा के विभाग के बारे में जो अभी बिहार में बड़ा पॉजिटिव माहौल है, जो वहाँ पे काम हो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी जिस तरह से मजबूती से काम कर रहे हैं, तो काम बड़ा अच्छा हो रहा है शिक्षा विभाग में। मंत्री जी को भी पूरे विभाग को सहयोग करके उनका भी नाम होगा, पार्टी का भी नाम होगा और गठबंधन का भी नाम होगा। उन्हें अच्छा से काम करना चाहिए, विभाग के बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। लेकिन ये कई बार हो चुका है, ये तीसरी बार उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया है। लगता नहीं है क्योंकि वो एक मंत्री हैं और इस तरीके से हमेशा सवाल उठाना आप लोग को भी नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, एक मंत्री के बारे में बोलना तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमने तो स्पष्ट रूप से बोला है कि रामचरितमानस के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज थे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।